जय हिंद। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी मैथ आईक्यू चैनल पर। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं संख्या पद्धति में विभाज्य पर आधारित प्रश्न, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वो टॉपिक क्या है, तो आइए देखते हैं। विभाज्य देखेंगे, इसमें एक रूल कह रहा है संख्या 2 से विभाज्य। संख्या 2 से विभाज्य, कोई भी संख्या 2 से कैसे विभाज्य होगी, इसका एक रूल होता है। वो रूल क्या है, आपको हम बता रहे हैं। यदि किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो वह संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। किसी भी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो वह संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। तो आइए देखते हैं। जैसे देखते हैं 756। क्या ये लास्ट में अगर ये 6 आया है, क्या ये 2 से विभाज्य नहीं है? अगर ये 6 2 से विभाज्य है, इसका मतलब पूरी संख्या 2 से विभाज्य है। 540, अगर लास्ट में संख्या 0 अगर 2 से विभाज्य है, तो इसका मतलब पूरी संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। आइए देखते हैं संख्या 3 से विभाज्य। तो संख्या 3 से विभाज्य नियम ये कहता है, यदि सभी संख्या को आपस में जोड़ दिया जाए, वह संख्या 3 से विभाज्य हो रही है, तो इसका मतलब पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। तो आइए 7, 5, 3, क्या ये संख्या 753 3 से विभाज्य है कि नहीं, इसको चेक करते हैं। तो 7, 5, 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ये संख्या 3 से विभाज्य है, तो इसका मतलब ये है कि ये पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक, आइए देखते हैं संख्या 4 से विभाज्य। संख्या 4 से विभाज्य ये कह रहा है, यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक, यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य है, इसका मतलब पूरी संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे आइए देखते हैं, ये 524 मैंने कहा संख्या 4 से विभाज्य। संख्या 4 से विभाज्य का रूल यह है, यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य है, इसका मतलब पूरी संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। चेक कर लेते हैं। 4 × 4, शेष आ गया 1, ये 12, 4 यहाँ 12, शेष कुछ नहीं आया, फिर आ जाएगा ये 4, 4 × 4, शेष कुछ नहीं बचा। ठीक, तो इसका मतलब है यदि किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो रहा है, तो वो पूरी संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। वो पूरी संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक दोस्तों, आइए देखते हैं नियम 5। नियम 5 ये कह रहा है संख्या 5 से विभाज्य, यदि किसी भी संख्या के अंत में 0,5 आता है, किसी भी संख्या के अंत में 0,5 आता है, वो संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगी। वो संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे अगर देखना है, कर दिया जाए 845, ये दिखेगा लास्ट में 5 आया है, इसका मतलब क्या है ना, ये पूरी संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगी। आइए देखते हैं संख्या 6 से विभाज्य। तो संख्या 6 से जो विभाज्य है, वो रूल किसका देखेंगे कि जो संख्या 6 है, इसका खंड बनाएंगे 2 × 3, तो संख्या 2 वाला रूल फॉलो करना पड़ेगा और संख्या 3 वाला रूल फॉलो करना पड़ेगा, तो वह संख्या 6 से विभाज्य हो जाएगी। तो आइए इसको जरा देखते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है संख्या 7 से विभाज्य। इसका रूल ये कह रहा है, यदि कोई संख्या लिखा गया है, उसके अंतिम अंक को दोगुना करेंगे। यदि कोई संख्या लिखा गया है, उसके अंतिम अंक को दोगुना करके शेष पहले वाली संख्या में से घटा देंगे, वो संख्या 7 से विभाज्य हो जाएगी।
तो आइए उदाहरण में देखते हैं। जैसे कह दिया जाए कितना, जैसे कह दिया जाए 10 105। क्या 105 7 से विभाज्य है कि नहीं, 7 से विभाज्य है कि नहीं। तो मैंने क्या कहा, यदि किसी भी संख्या के अंतिम अंक को क्या करना पड़ेगा, अंतिम अंक को दोगुना करना पड़ेगा, अंतिम अंक को दोगुना करना पड़ेगा। शेष पहले वाली संख्या में से घटा देंगे 10 - 10, ये आ जाएगा 0। ठीक, तो मैंने ये कहा 7 से विभाज्य होने वाली संख्या का रोल, यदि किसी भी संख्या के अंतिम अंक को दोगुना करेंगे, इस ना संख्या के अंतिम अंक को दोगुना करेंगे, दोगुना करने के बाद शेष पहले वाली संख्या में से घटाएंगे, वो संख्या या तो 0 आएगा या तो 7 आएगा। ठीक, या तो 0 आएगा या तो 7 आएगा, वो संख्या 7 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक दोस्तों, आइए देखते हैं संख्या 8 से विभाज्य। संख्या 8 से विभाज्य, संख्या 8 से विभाज्य का जो रूल है, यदि किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से कट रहा है, तो इसका मतलब पूरी संख्या 8 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा। यदि किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाजित हो रहा है, तो इसका मतलब पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगा। जैसे अगर लिख रहे हैं 5 648, 5 648, 56 48। ठीक, क्या ये संख्या 8 से विभाज्य है कि नहीं। मैंने कहा यदि अंतिम 3 अंक, अगर अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगा। 8 × 64, 8 × 1 8, ये 648 8 से विभाज्य है, इसका मतलब पूरी संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक दोस्तों, आइए आगे देखते हैं संख्या 9 से विभाज्य। तो संख्या 9 का विभाज्य का रूल ये कहता है, यदि सभी संख्या को आपस में जोड़ दिया जाए, यदि सभी संख्या को आपस में जोड़ दिया जाए, तो वह संख्या 9 से विभाज्य होती है, तो इसका मतलब पूरी संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। यदि सभी संख्या को आपस में जोड़ दिया जाए, यदि वह संख्या 9 से विभाज्य हो रही है, तो इसका मतलब पूरी संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। आइए देखते हैं उदाहरण में। जैसे 6 8 4, 6 8 4, 6 और 8 14, 14 4 18। जब ये 18 आ गया, क्या ये संख्या 9 से विभाज्य है। हाँ, 9 से विभाज्य है ना। यदि सभी संख्या को आपस में जोड़ दिया जाए, यदि वह संख्या 9 से विभाज्य है, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 9 से विभाज्य है। ठीक, तो आइए देखते हैं 11। संख्या 11 से विभाज्य, संख्या 11 से विभाज्य यह कह रहा है, यदि जो संख्या दिया गया है उसके सम स्थान और विषम स्थान का अंतर लेंगे। जो संख्या दिया गया है उसके सम स्थान और विषम स्थान का अंतर लेंगे, वो अंतर या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए, तभी वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। ठीक दोस्तों, ठीक, तो इसका रूल ये कह रहा है, यदि किसी संख्या में सम स्थान और विषम स्थान का अंतर लेंगे, सम स्थान और विषम स्थान, सम स्थान और विषम स्थान का अंतर क्या आएगा, सम स्थान और विषम स्थान का जो अंतर आएगा, सम स्थान और विषम स्थान का जो अंतर आएगा, वो अंतर या तो 0 आएगा या तो 11 आएगा, तभी वह संख्या 11 से विभाज्य है दोस्तों। ठीक, इसको देख लीजिए शानदार तरीके से, ये जो सारा चीज लिखा गया है। अब आइए इस पर चलते हैं, प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। जो मैंने नियम बताया उस नियम को आप पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, फिर आइए देखते हैं सवाल को क्या कह रहा है। आइए दोस्तों देखते हैं, सवाल स्क्रीन पे दिया गया है। कह रहा है, यदि 78 x 39 45
11 से पूर्णतः विभाजित हो तो स्टार का मान क्या होगा। प्रश्न में कह रहा है 78 स्टार 39 45 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है तो x का मान क्या है। ठीक दोस्तों, तो मैंने आपको एक रूल बताया, 11 से ये संख्या विभाज्य है तो स्टार के स्थान पे कौन सा अंक आएगा। तो मैंने आपको ये बताया इसके विषम स्थान और सम स्थान, ये विषम स्थान हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका विषम स्थान, पहला तीसरा पांचवा सातवां विषम स्थान, ये दूसरा ये चौथा ये छठा, ये क्या है ये सम स्थान। विषम स्थान और सम स्थान का अंतर लेंगे। तो आइए देखते हैं, पहले विषम स्थान करिए, ये विषम स्थान आएगा माइनस सम स्थान डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 11। विषम स्थान में देखते हैं ये 5 9 14 14 और 7 21 प्लस x माइनस ये 4 3 7 और 7 और 8 15 डिवाइड बाई 11। x का हम कितना मान दें, ताकि अगर यदि x का मान हम 5 रखेंगे 21 5 26 होगा तो 26 में से जब 15 घटाएंगे डिवाइड बाई 11 हो जाएगा ये कितना आपका 11 डिवाइड बाई 11 से कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब पूछ रहा है स्टार का मान क्या होगा। स्टार की जगह मैंने x रखा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, तो आइए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं है। इनमें से कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं है। तो इसमें ऑप्शन ए लिखा गया है 54 0 36, बी ऑप्शन लिखा गया है 50 43 6, सी ऑप्शन लिखा गया है 34 0 56, डी ऑप्शन लिखा गया है 65 0 43। कोई संख्या 18 से विभक्त है कि नहीं है। तो 18 का जो खंड होगा वो क्या हो जाएगा 9 गुणित 2, 9 गुणित 2। ठीक, ये 18 से विभक्त है कि नहीं देखिएगा। देखिएगा 2 का रूल का मतलब क्या कहता है, 2 का रूल ये कहता है यदि किसी भी संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 आना चाहिए। तो यहाँ भी 6 यहाँ भी 6 यहाँ भी 6 यहाँ 6 नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा यही आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में 6 कहीं नहीं आया है, इसमें इस लास्ट में 6 सात जगह आया है, इसमें नहीं आया है, इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले सवाल को देखते हैं। 3 अंकों की कौन संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों आपके प्रश्न में लिखा होगा 3 अंकों की कितनी संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों प्रश्न को थोड़ा मिसप्रिंट किया है, तो मैंने आपको प्रश्न पढ़ दे रहे हैं। 3 अंकों की कौन संख्या 6 से विभक्त हो जाएगी। तो इसमें ऑप्शन ए लिखा है 140, ऑप्शन बी लिखा है 150, ऑप्शन सी लिखा है 160, ऑप्शन डी लिखा है 170। दोस्तों कह रहा है कौन सी संख्या 6 से विभक्त हो जाएगी। तो 6 का जो खंड बनेगा वो 2 गुणित 3 बनेगा, 2 गुणित 3 बनेगा। दोस्तों 2 का रूल ये कहता है क्या, किसी भी संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 होना चाहिए। तो सही में 0 है, ठीक है। और 3 का रूल क्या कहता है, सभी संख्या को आपस में जोड़ दिया जाए, वो संख्या अगर 3 से विभक्त हो रही है तो इसका मतलब पूरी संख्या 3 से विभक्त होगी। तो 4 1 5 5 1 6 6 1 7 7 1 8, न तो ये विभक्त हो रही है न तो ये आपका हो रहा है, ये नहीं हो रहा, क्योंकि 5 1 6 क्या है 3 से विभक्त हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है कौन सी संख्या किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है। ऑप्शन ए लिखा है इसमें 17 956, बी लिखा है 18 225, सी लिखा है 63
592। डी लिखा है 53,361। कह रहा है इनमें से कौन सी संख्या किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है। दोस्तों हम आपको ये बता रहे हैं किसी भी संख्या का वर्ग करने पर, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर संख्या के अंत में, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर संख्या के अंत में न तो 2 आता है, न तो 3 आता है, न तो 2 आता है, न तो 3 आता है, न तो 8 आता है और न ही 7 आता है। ठीक, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर संख्या के अंत में 2, 3, 8, 7 नहीं आता। क्योंकि देखिए संख्या 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा, 2 का वर्ग करेंगे 4 आ जाएगा, 3 का वर्ग करेंगे 9 आ जाएगा, 4 का वर्ग करेंगे 16 हो जाएगा, 5 का वर्ग करेंगे 25 आ जाएगा, 6 का वर्ग करेंगे 36, 7 का वर्ग करेंगे 49, तो 8 का वर्ग करेंगे 64, 9 का वर्ग करेंगे 81। ठीक दोस्तों, तो किसी भी संख्या का अगर वर्ग कर रहे हैं, यदि अंत में 2, 3, 8, 7 आया है, वो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता। लास्ट में 6 आया, किसी न किसी का वर्ग होगा। लास्ट में 5 आया है, किसी न किसी का वर्ग होगा। लास्ट में 1 आया है, किसी न किसी का वर्ग होगा। परंतु लास्ट में अगर 2 आया है, ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आइए देखते हैं अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता। ऑप्शन ए लिखा है 4, ऑप्शन बी लिखा है 6, ऑप्शन सी लिखा है 8, ऑप्शन डी लिखा है 9। दोस्तों मैंने आपको अभी यही बताया, किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होगा यदि संख्या के अंत में क्या आ जाए, 8 आ जाए। तो जब 8 आ गया, ये किसी का वर्ग नहीं होता, तो इसलिए क्या हो जाएगा, आपका आंसर सी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आइए देखते हैं आप अगला क्वेश्चन। यदि 142 n 12 से विभाज्य है तो n का मान क्या होगा। 142 n 12 से विभाज्य है तो n का मान क्या होगा। दोस्तों 12 का विभाज्य करने वाला रूल मैंने बताया नहीं, तो 12 क्या खंड क्या बनाएंगे, तो 4 गुणित 3 बनाएंगे। 12 का जो खंड बनाएंगे 4 गुणित 3। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको नियम 3 का बताया है, यदि सभी संख्या को आपस में जोड़ दिया जाए, यदि वह संख्या 3 से विभक्त हो रही है, इसका मतलब पूरी संख्या 3 से विभक्त हो जाएगी। तो 4 2 6 1 7 और n का मान रख देंगे 2, तो 4 2 6 1 7 2 9, तो ये कितना हो जाएगा 9। 3 से तो विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, परंतु क्या 4 से विभाज्य है कि नहीं, दोनों को मुझे देखना पड़ेगा, 4 से विभाज्य है कि नहीं। तो आइए जरा ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए 2 कह रहा है, ऑप्शन बी 4 है, ऑप्शन सी 6 है, ऑप्शन डी 8 है। तो 2 होगा नहीं, क्योंकि ये 22 हो जाएगा, 22 4 से विभाज्य है नहीं। आइए देखते हैं, अगर 4 रखते हैं n के स्थान पे, अगर 4 रखते हैं, ये हो जाएगा 24। 4 से विभाज्य है, बात ठीक है। क्या 3 से विभाज्य है कि नहीं, 4 2 6 6 4 10 और 11, तो ये भी विभाज्य नहीं है। आइए जरा सी ऑप्शन देखते हैं, अगर 6 रख रहे हैं तो 26 हो जा रहा है, तो ये भी क्या होगा, 4 से विभक्त नहीं होगा। ये 8, क्या 8 से विभक्त नहीं होगा, 8 से देखिए ये 28 हो जाएगा, ये 4 से विभक्त है, क्या 3 से विभक्त है कि नहीं, 8 2 10 10 7 14 1 15, 3 से विभक्त है। तो 4 का रूल ये कहता है, किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक, किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभक्त हो रहा है, इसका मतलब पूरी संख्या 4 से विभक्त हो जाएगी। और 3 का कह रहा है, यदि सभी संख्या को आपस में जोड़ दिया जाए, वो संख्या 3 से विभक्त है, इसका मतलब पूरी संख्या 3 से विभक्त होगी। आइए देखते हैं अगला सवाल, किसका हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक दोस्तों, निम्न में से कौन सी संख्या 99 से पूरी तरह से विभाज्य है। निम्न में से कौन सी संख्या 99 से
पूरी तरह विभाज्य है, इसका ऑप्शन ये है क्या, 51 5 7 9। बी ऑप्शन है 51 5 5 7। सी ऑप्शन है 55 0 36। डी ऑप्शन है 49 9 8 4। कह रहा है क्या, निम्न में से कौन सी संख्या 99 से विभाज्य है। तो दोस्तों 99 का जो खंड बनाएंगे 11 गुणिता 9 बनाएंगे। अब जो 99 का इसका मतलब यह है कि 11 से भी नियम फॉलो करना चाहिए और 9 से भी नियम फॉलो करना चाहिए। तो 11 का रूल ये कहता है इसके विषम स्थान और सम स्थान का जो अंतर आएगा या तो वो 0 आना चाहिए या तो 11 आएगा, तभी वह संख्या 11 से विभक्त होगी। आइए ऑप्शन ए देखते हैं। ये 1 3 5 5 5 10 9 19, ये 7 और 1 8, घटाइए कितना हो जाएगा जी, 11। ठीक, तो 11 से तो विभक्त है, क्या 9 से विभक्त है कि नहीं। 9 का विभक्त ये कर रहा है यदि सभी संख्या को आपस में जोड़ दिया जाए वो संख्या 9 से कटना चाहिए। ठीक, 9 7 16, 16 5 21, 21 1 22, 22 5 27, अर्थात ये संख्या दोनों से फॉलो कर रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ये ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी सी डी गलत हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है यदि संख्या 247-679 से पूर्ण रूप से विभाज्य है तो खाली स्थान पर न्यूनतम पूर्ण संख्या क्या है। तो लिखा है 247, यहाँ डैश है 679, ये 9 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है, 9 से विभाज्य है। तो इस स्थान पे क्या आएगा, 9 का रूल ये कहता है यदि सभी संख्या को आपस में जोड़ दिया जाए तो वो संख्या 9 से विभाज्य होगा। तो आइए जोड़ते हैं। 9 7 16, 16 और 6 22, 9 7 16, 16 और 6 22, 22 और 7 29, 29 4 33, 33 और 2 35, 35 में हम कितना जोड़ दें, 35 में कितना जोड़ दें ताकि ये कट जाए। अगर एक जोड़ देंगे 35 से 36, ये 9 से कट जाएगा। इसका मतलब इस डैश के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों, 1 आएगा। इसका ऑप्शन सी जो होगा वो सही हो जाएगा। ठीक, तो आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहा है, 84 से पूरी तरह विभाज्य होने वाली 5 अंकों की अधिकतम संख्या कौन सी है। 84 से पूरी तरह विभाज्य होने वाली 5 अंकों की अधिकतम संख्या कौन सी है। तो इसमें ऑप्शन ए लिखा है 999 60, बी ऑप्शन लिखा है 999 55, सी ऑप्शन लिखा है 999 52, डी ऑप्शन लिखा है 999 56। तो कह रहा है 84 से विभक्त होने वाली। ठीक दोस्तों, आइए इसका क्या बनाते हैं, रूल बनाते हैं। 84 का खंड करते हैं क्या, 84 का खंड करते हैं कितने से, 84 का खंड करते हैं 21 चौका 84, 21 चौका 84। 4 का रूल ये कहता है किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक यदि 4 से कट रहे हैं तो वो संख्या 4 से कट जाएगी, वो संख्या 4 से कट जाएगी। तो ये तो नहीं कटेगा, 13 चौका 52, 14 चौका 56, 15 चौका 60, ये कट रहा है। अब 21 के खंड में क्या करेंगे, 7 गुणित 3 बनाएंगे। तो इन 3 का रूल ये कहता है यदि सभी संख्या को आपस में जोड़ दिया जाए वो संख्या अगर 3 से कट रहा है इसका मतलब क्या है, वो सारी संख्या 3 से कट जाएगी। 9 त्रिक 27, 27 और 6 33, ये 3 से कट जा रहा है। 9 त्रिक ये तो नहीं होगा, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, 27 2 29, 29 5 34, ये भी नहीं कटेगा 3 से। ये 9 त्रिक 27, 27 6 33, 33 और 5 38,
ये भी 3 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कर रहा है, बहुत ही अगला सवाल कर रहा है 95 से पूरी तरह से विभाज्य होने वाली 5 अंकों की अधिकतम संख्या कौन सी है। तो ऑप्शन ए लिखा है कितना, 999, ये 36, बी लिखा है 999, ये 35, सी लिखा है 999, ये 40, डी लिखा है 999, ये 33। किसे कह रहा है दोस्तों, 95 से विभाज्य होने वाला, 95 से विभाज्य होने वाला, इसका खंड बनाएंगे 19 × 95, तो 5 से वही संख्या विभक्त होगा जिस संख्या के अंत में 0 हो, 5 हो। तो लास्ट में 6 आया है तो ये ऑप्शन होगा नहीं, ये लास्ट में 5 आया होगा, लास्ट में 0 आया होगा, लास्ट में 3 आया, ये भी नहीं होगा। तो दोस्तों ये तो लास्ट में 5 आया तो कटेगा, लास्ट में 0 आया तो कटेगा। 19 से कौन सा कटेगा संख्या, आइए जरा ऑप्शन इसी को चेक करते हैं, सी को पहले। तो 9 से 99, 40 भाग कर देते हैं 19 का, 19 × 95 हो जाएगा, शेष 4 हो जाएगा, फिर ये 9 हो जाएगा, फिर 19 दूना 38 हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो 11 हो जाएगा, ये आ जाएगा 4, 19 छक्का 9 छक 54 और 6 का 6 5 11, ये संख्या कट जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका गलत हो जाएगा। जो ऑप्शन बी होगा वो संख्या नहीं कटेगा किसी से। ठीक दोस्तों, आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यदि 7 अंकों की एक संख्या 27 x 29 y 6 72 से विभाजित है तो 2x + 3y का मान क्या होगा। संख्या लिखा है 7 अंकों की संख्या 27x 29 y 6 किससे विभक्त है, 72 से विभक्त है। तो पूछा है 2x + 3y का वैल्यू क्या होगा दोस्तों। इस 72 का जो हम खंड बनाएंगे, क्या खंड बनाएंगे, 9 × 8, 9 × 8 बनाएंगे, या 18 चौक 72 भी बना सकते हैं ना, 18 चौक 72, 18 चौक 72 कहीं ज्यादा बेटर रहेगा, 18 चौक 72। ठीक, तो वही संख्या देखिए, 18 में 2 है और 9 है, 18 में क्या है, 2 है, 9 है। 4 का रूल ये कहता है यदि किसी भी संख्या के अगर अंतिम 2 अंक, यदि किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से कट रहे हैं तो वो सारी संख्या 4 से कट जाएगी। ठीक दोस्तों, आइए देखते हैं, अगर हम यहाँ पे क्या रखें, अगर y का मान अगर हम कितना रख दें, 1 रख दें, अगर y का मान 1 रख दे रहे हैं तो ये हो जाएगा 16, जो 16 होगा वो 4 से कट जाएगा, वो जो 16 होगा वो क्या हो जाएगा, 4 से कट जाएगा। दोस्तों आइए देखते हैं, या इसका खंड आप 9 × 8 बना सकते हैं, 9 × 8 बना सकते हैं। तो आइए इसको जोड़ते हैं, 7 2 9, 9 2 11, 11 1 12, 12 6 18, 18 और 9 27, 18 9 27। तो संख्या क्या हो जाएगा, ये देखिए 7 2 9, 9 2 11, 11 1 12, 12 6 18, 18 9 27, 27 प्लस x, 27 में x कितना जोड़ दें ताकि वो संख्या कट जाएगा, किससे जी, संख्या वो कट जाएगा 18 से। तो देखिए रखिए 36, अगर 9 रखते हैं क्या हो जाएगा, अगर 9 रखते हैं तो 27 और 9 कितना होगा, 36, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा जी, 18 से ये कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर y का मान 1 आया है, अगर x का मान कितना आया है, 9 आया है, इसमें रखिए तो क्या आएगा, 2 × 9 और +3 × 1,
तो 9 दूनी 18 और 3 1 का 3, 18 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 21 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आइए जरा इस प्रश्न को फिर से देखते हैं। 27x 29y 6। तो मैंने इसका खंड बनाया 18 गुणित 4। 4 का रूल ये कहता है यदि किसी भी संख्या का अंतिम दो अंक 4 से कट रहा है इसका मतलब वो संख्या सारी 4 से कट जाएगा। तो यहाँ मैंने y का मान लिख रखा, ये 16 हो जाएगा। जो 16 होता है वो 4 से कट जाता है। जो 16 हो गया तो इन सारी संख्या को जोड़ते हैं, फिर x का मान रखते हैं। तो 2 और 7 9, 9 2 11, 11 1 12, 12 6 18, 18 और 9 27, 27 में 9 जोड़ेंगे 36, जो 36 होगा इस 18 से ये कट जाएगा, अर्थात ये 9 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। तो इसका मतलब x का मान 9 हुआ, y का मान 1 हुआ। तो इसमें रखेंगे 2 9 18, 3 1 का 3, 18 3 21। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक दोस्तों, आइए देखते हैं अगले सवाल। यदि 10 अंकीय एक संख्या 13 30 x 55 8 y 2 88 से विभाज्य है तो x प्लस y का मान क्या होगा। तो इसमें प्रश्न लिखा है 1330, यहाँ लिखा है x 55 8 y 2 किससे विभक्त है 88 से विभक्त है। तो दोस्तों इसका रूल ये कहता है 88 खंड बनाएंगे 11 गुणित 8, 11 गुणित 8 बनाएंगे। तो पूछा है x प्लस वाई से x प्लस वाई का मान क्या है। दोस्तों 11 का रूल ये कहता है विषम स्थान और सम स्थान को आपस में जोड़ दो, आपस में जोड़ दो। यदि वो संख्या 11 से विभक्त है इसका मतलब वो सारी संख्या कट जाएगी। आइए देखते हैं, जोड़ते हैं। 2 8 10, 10 5 15, 15 और 3 18, ये माइनस कितना हो जाएगा ये देखिएगा 5 5 3 8 1 9 और x प्लस y भी है, ये हो जाएगा ऐसे बराबर, देखिएगा ये ऐसे हो जाएगा। ठीक, जब ये ऐसे हो जाएगा बराबर, इसको शून्य कर देंगे तो 18 माइनस, इसको इधर प्रशांतर करें, इसको इधर लाइए, 18 बराबर का हो जाएगा 9 प्लस x प्लस वाई, ये घटाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, रूल तो कितना रहा है 5 3 8 ये 9, किसे वक्त करना है, अच्छा 88 से विभक्त करना है ना, 88 से विभक्त करना है। तो x प्लस वाई का मान पूछा है, 75 करेंगे तो 18 माइनस 9 ये x प्लस वाई, तो x प्लस वाई का जो मान आएगा वो हो जाएगा आपका 9। ये पूछा है x प्लस वाई का मान क्या होगा, तो x प्लस वाई का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 9। ठीक दोस्तों, आइए देखते हैं अगला। x के किस मान के लिए 7 अंकों वाली संख्या 84 39 x 53 संख्या 99 से विभाज्य है। तो लिखा है 84 39 x 53 किससे विभाज्य है, 99 से विभाज्य है। तो x का मान क्या है दोस्तों, इसका खंड हो जाएगा 11 गुणित 9। सबसे पहले चेक करते हैं 9 का, सभी संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तो हो जाएगा 8 4 12, 12 3 15, 15 9 24, 24 3 27, 27 5 32। अब 32 में हम कितना जोड़ दें, 32 में हम कितना जोड़ दें ताकि ये संख्या 9 से कट जाए। अगर 4 जोड़ देंगे 32 4 36, वो संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, कट जाएगी 9 से। इसका मतलब क्या होगा, जो x का मान होगा वो 4 हो जाएगा, x का जो मान होगा वो 4 हो जाएगा। आइए अगली संख्या को देखते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न यह है, कह रहा है कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है, कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। ऑप्शन है 123 46, ऑप्शन बी 123 48, ऑप्शन सी 123 44, ऑप्शन डी 123 40।
किससे कह रहा है? 6 से विभाज्य। तो 6 का जो रूल होता है 2 गुणित 3, किसी भी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आता है वो संख्या 2 से हो जाएगा। तो इस सारे में आ रहा है, ठीक। और 3 का रूल कहता है सभी संख्या को आपस में जोड़ दिया जाए। यदि वो संख्या 3 से विभक्त हो रही है इसका मतलब सारी संख्या 3 से विभक्त हो जाएगी। ठीक दोस्तों, आइए 6, 4, 10, 10, 3, 13, 13, 2, 15 और 1, 16। 6, 4, 10, 10, 3, 13, 13, 2, 15, 1, 16। तो ये नहीं कट रहा है, इसको देखते हैं। 8, 4, 12, 12, 3, 15, 15, 2, 17 और 1, 18। ये संख्या कट जा रही है, यही आपका आंसर होगा, ठीक। और बाकी कोई संख्या आंसर नहीं होगा। आइए देखते हैं अंतिम सवाल को। अंतिम सवाल क्या कह रहा है? कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है? कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है? ऑप्शन है 17, 11, ऑप्शन बी 13, 11, ऑप्शन सी है 14, 11, ऑप्शन डी है 11, 11। ठीक, सभी संख्या को आपस में जोड़ देंगे, वो संख्या 3 से कटना चाहिए। 7, 1, 8, 8, 2, 10 नहीं होगा। 3, 1, 4, 4, 2, 6 कट गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, समझ में आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।